जैसे चाचा चौधरी साहब आता था उसी तरह का श्रीमान श्रीमती कुछ ऐसे ही कार्टून आता था, जिसमें कि एक कॉल आती है लैंडलाइन पे, जो मतलब कार्टून में था। वो बात करता है, वो अपनी बीवी को बुलाता है, अरे तेरी फ्रेंड का फोन है। तो कहती है अरे मैं सर धंस के आ रही हूँ कि रुक जाओ मुझे। तो उसका पति कहता है अरे कौन सा तुझे कॉल पे कोई देख रहा है, फोन पे तो बात करनी है। तो उस टाइम में हम सोचते हैं यार क्या ऐसा समय आएगा कि जब हम फोन पे ही एक दूसरे को देख के बात कर पाएंगे। तब हमने ऐसा सोचा भी नहीं था, और आज के टाइम में हम वीडियो कॉलिंग कर करके बात करते हैं लोगों से। देशवासियों को मुकेश अंबानी का नमस्कार। तो आज मैं बात करूंगा इस देश में इन्वेंशन और इनोवेशन से रिलेटेड कि उनमें क्या सुधार किए जाएंगे, कि देश में जो भी इनोवेशन या इन्वेंशंस होते हैं उन्हें किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए, जो कि मैं अपनी एक किसी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जिसमें मैं लोगों को पैसे से सपोर्ट करूंगा, कोई भी बिना किसी भी तरह की इक्विटी लिए बिना। लेकिन इसके अलावा अगर किसी का उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, जो कि मैं सोच रहा हूँ जिस चीज के बारे में, अगर वो आइडियाज नहीं आते तो वो आइडियाज मैं लोगों को दूंगा, जिससे कि उस तरह के इन्वेंशंस को भी प्रोत्साहित किया जा सके। जैसे कि जो मुझे मतलब मैं आपको बेसिक तौर पर बताना चाहूंगा, जैसे कि हम सबसे पहले गाड़ियां देखते हैं, जो हमारे देश में गाड़ियां चलती हैं, वो कई कंपनियां ऐसी घटिया क्वालिटी की गाड़ी बना रही है कि उन्हें छोटा बच्चा तक भी अगर उठाए ना तो पिछले टायर से आराम से उठा देता है। इतनी मतलब हल्का मटेरियल वो यूज कर रही है कंपनी, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। और वो गाड़ी मैं कहता हूँ हल्की से अगर आगे बोनट से भी लग जाए ना तो तुरंत मतलब वो उखड़ जाता है। जो कि ऐसा, अगर हम फोक्स वैगन ब्रांड की गाड़ी की बात करें जो कि विदेशी कंपनी है, तो उसकी गाड़ी इतनी मजबूत होती है कि अगर कोई ट्रक भी टक्कर मारे ना तो भी मैं कहता हूँ गाड़ी तो पिचकती नहीं है, इंसान को भी कुछ नहीं होता, वो आराम से फिट एंड फाइन रहते हैं। चाहे वो एयर बैग लगाते हो कुछ भी लगाते हो, वो इंसान बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो इस देश में सबसे पहले ऐसी गाड़ियां सड़कों पर उतारी जाएंगी जो कि हर तरह से एक्सीडेंट में लोगों को सुरक्षित रख सके। जो कि आज के टाइम पे कितने ही पैसे वाले लोग 10-10 15-15 लाख की उस ब्रांड की गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन एक्सीडेंट होने पर आप समझ सकते हैं कि बुरी तरह पिचक जाते हैं। आपने बहुत बार न्यूज में देखा होगा कितनी मतलब उन्हें उनके शवों को निकालना कितना मुश्किल हो जाता है यार। आप कैसे देखी कर सकते हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ये नहीं सोचते कि एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा। सोचते हैं अरे जरूरी है हमारे एक्सीडेंट होगा, लेकिन जब हो जाता है तब तब फिर सोचने का भी टाइम नहीं मिलता भाई आपको। तो इसीलिए जो भी गाड़ियां उतारी जाएंगी सबसे पहले सेफ्टी फीचर्स में बेस्ट होंगी सारी गाड़ियां, तभी उन्हें उतारा जाएगा उन कंपनियों को, तभी मतलब आप समझ सकते हैं उन्हें आगे गाड़ी उतारने का बाजार में तभी मौका दिया जाएगा। तो एक तो ये नॉर्मल उपाय हो गए, गाड़ी बाइक वगैरह जो भी होगी बेस्ट क्वालिटी में। जो भी फोन्स होते हैं ना हम, और जो देखते हैं कि विदेशों में हम देखते हैं जो विदेशी कंपनियां जो मोबाइल लाती हैं हमारे इंडिया में, वो अपने देश में तो दूसरी तरह के फोन लेती है जो कि बेस्ट होते हैं, जो कि हर तरह से बेस्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, एक कमी कर दी इस फोन में तो इतना प्राइस, फिर उसी कमी के साथ उसे दूसरे प्राइस पे दूसरे लेवल पे लॉन्च कर दिया। मतलब अलग अलग कैटेगरीज बना के क्या होता है, लोग भी ये सोचते हैं चल कोई नहीं। अरे भाई आप एक ही फोन में सारे फीचर्स दो ना, और उनका प्राइस ऐसा रखो कि हर बंदा ले सकेगा। लोग आईफोन ले लेते हैं, मतलब आईफोन जिसका मतलब कुछ लोग कई बार रोस्ट भी करते हैं आईफोन कंपनी को, कि क्या करते हैं आईफोन 15 में जो बेनिफिट नहीं थे थोड़ा सा आईफोन 16 में थोड़ी सी बैटरी बढ़ा दी और वो फीचर अपडेट कर दी, जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट के द्वारा भी वो अपडेट दी जा सकते थे उसी फोन में, लेकिन नहीं। और लोग भी पागल है, आईफोन 15 बेचा 16 ले लिया। इतने पैसे वाले लोग इतना पैसा बर्बाद करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता ये क्या बेकार का हवा बना रहता है। तो जो भी फोन बनाए जाएंगे ना वो एक ही क्वालिटी के बनाए जाएंगे, सभी को वही फोन दिए जाएंगे, एक ही लेवल के बनाए जाएंगे, उनका प्राइस इस तरह से कम रखा जाएगा कि हर एक बंदा ले सके। और कुछ उनमें नए तरीके इजाद किए जाएंगे, जैसे कि अब आप सोच रहे हैं कि वो क्या तरीके होंगे। वो तरीके ऐसे होंगे जो कि हमारे को तो बेनिफिट कर दे लेकिन हमारे शरीर को नुकसान ना दे। जैसे कि उसकी जो वाइब्रेशंस होती है वो अगर हम यहाँ रखते हैं या यहाँ रखते हैं, हमें दिल की धड़कन को नुकसान हो जाता है, आप समझ सकते हैं। तो कुछ ऐसे इनोवेशन किए जाएंगे जैसे ब्लूटूथ के जरिए कॉल हो जाए। अब आप सोचते हैं ब्लूटूथ के जरिए कॉल कैसे हो सकते हैं, देखिए ब्लूटूथ के जरिए भी कॉल मैंने कहीं एक न्यूज में पढ़ा था, शायद हमारे देश में हुआ नहीं हुआ। ब्लूटूथ के जरिए कॉल भी पॉसिबल हो चुकी है अब, जो कि थोड़ी रेंज होती है, बस उसकी ज्यादा रेंज बढ़ानी होगी बस। वो रेंज हमें मतलब डेवलप करनी है, कुछ भी करना है इस तरह से वो काम करना है कि ब्लूटूथ के जरिए कॉल होगी तो डेफिनेटली हमारे शरीर पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो इंटरनेट इंटरनेट जो चलता है उससे भी हमारी बॉडी पे वाइब्रेशंस वगैरह जाती हैं जो कि नुकसान हो जाती है। तो वो चीजें ना उस पर भी काम किया जाए कि किस तरह से बिना नुकसान के हम इंटरनेट चला सकते हैं।
बिना इंटरनेट चलाए भी वो इंटरनेट चलता रहे, कुछ भी है। देखिए अभी आपको लग रहा है कैसे पॉसिबल है। आप अगर 1990 से 2000 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, तो आप उस टाइम पे एक कार्टून आता था अखबार में, जैसे चाचा चौधरी साहब आता था उसी तरह का श्रीमान श्रीमती कुछ ऐसे ही कार्टून आता था, जिसमें कि एक कॉल आती है लैंडलाइन पे, जो मतलब कार्टून में था। वो बात करता है, वो अपनी बीवी को बुलाता है, अरे तेरी फ्रेंड का फोन है। तो कहती है अरे मैं सर धस के आ रही हूँ कि रुक जाओ मुझे। तो उसका पति कहता है अरे कौन सा तुझे कॉल पे कोई देख रहा है, फोन पे तो बात करनी है। तो उस टाइम में हम सोचते थे यार क्या ऐसा समय आएगा कि जब हम फोन पे ही एक दूसरे को देख के बात कर पाएंगे। तब हमने ऐसा सोचा भी नहीं था, और आज के टाइम में हम वीडियो कॉलिंग कर करके बात करते हैं लोगों से। तो वो चीज जो पॉसिबल नहीं लगती थी हमें उस टाइम पे, वो आज पॉसिबल हो चुकी है। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो हमें नहीं लगती आगे पॉसिबल होंगी, लेकिन वो पॉसिबल हो सकती है, और वो हो भी रही होंगी कई देशों में, जो कि हमें नहीं पता। तो वो चीजें पॉसिबल की जाएंगी। उसके अलावा मतलब क्या उपाय किए जा सकते हैं एग्जैक्टली अगर मैं बताना चाहूँ, कोई ऐसा चश्मा बनाया जा सकता है जिसमें एक बटन दबाया और उसकी रोशनी वहां पे हाथों पे डली, वहां पे हम कुछ भी जो काम करना चाहे वो कर सकते हैं। डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि उससे कोई भी किसी भी तरह का वाइब्रेशन हमारे शरीर में नहीं जाएगा। बस एक बटन ऑन किया, उसकी रोशनी जैसे वो होता है ना, आप समझ गए होंगे, मैं उसका नाम नहीं जानता, मैं भूल गया। तो उसकी तरह हाथों में काम करा, हो सकता है, जो कि उस न्यूज में आपने एक आध बार पढ़ा भी हो सुना भी हो शायद। अगर आप सोचते हो कि मैं वही बता रहा हूँ घटा बताया, तो देखिए उन्होंने ये नहीं बताया चश्मे में होगा। मैं चश्मे की बात करूँ, हम एक चश्मा ऐसा बना सकते हैं। और भी बहुत से उपाय किए जा सकते हैं जो कि मेरे दिमाग में है, ऑलरेडी है, बहुत से आइडियाज हैं मेरे पास। लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसे होंगे, क्योंकि मैं टेक्निकली ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। इवन मुझे अगर प्रेस भी ठीक करनी पड़े ना, तो मैं प्रेस भी ठीक नहीं कर पाता। तो मुझे, मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल जीरो हूँ। लेकिन आइडियाज आप समझ सकते हैं, आइडिया कोई और देता है लेकिन उस पर काम करने वाला कोई इंसान दूसरा ही होता है। तो हर किसी की अपनी अपनी लिमिट होती है। कोई कुछ करने लायक होता है लेकिन उसके पास आइडियाज नहीं होते, जिसके पास आइडियाज होते हैं वो कुछ करने लायक नहीं होता। तो हर एक टैलेंट को, मतलब हर एक इंसान को आपस में मिलवाया जाएगा। जो भी बेस्ट गाड़ी हो सकती है, जो भी आप समझ सकते हैं मैकेनिक्स वगैरह इतने होते हैं, उन सभी को इकट्ठा किया जाएगा, उन सभी को गाड़ी बनाने के ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप ऐसे से जिस भी बेस्ट क्वालिटी की हो सकती गाड़ी बनाई है, आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। पैसे के मामले में जो मोबाइल बनाने वाले होंगे उनको सपोर्ट किया जाएगा। हर तरह से एक हर जगह लोगों को सपोर्ट किया जाएगा। और हमारी, जैसे मैंने बताया, जो भी हमारी एयरफोर्स होती है उनको बेस्ट, जो भी मिग्स वगैरह, जो मिग 21 वगैरह वगैरह बोल देते हैं, उन सभी को मतलब बेस्ट फीचर से लेस किया जाएगा, जिससे कि शत्रुओं से अच्छे से निपटा जा सके। नेवी फोर्स को अच्छी से अच्छी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। और जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं फौजी, उन सभी को बेस्ट राइफल्स दी जाएंगी। और हर तरह से लड़ने की पूरी मतलब जान झोंक दी जाएगी अपनी। किसी भी तरह की कहीं पे भी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। इस देश के हर एक सेक्टर में इस तरह से तगड़ी क्रांति लाई जाएगी कि हमारे देश को दूसरे देशों पर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईफोन वगैरह बेकार की चीजें मुझे लगती हैं। और सीरियसली मेरे घर में भी है, मैं नहीं कह मेरे घर में नहीं है, मेरे घर में भी है आईफोन के दीवाने, लेकिन हमने ले नहीं रखा। अब क्यों? क्योंकि आप समझ ही सकते हैं। और मैं अगर कभी लेने लायक हो भी जाऊंगा, मैं कहता हूँ अगर मुझे आप लोगों को कभी सपोर्ट भी मिला ना, मैं कभी आईफोन लूंगा भी नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो है अगर धूप में चलेगा तो आईफोन विस्फोट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो सब चीजें बेकार है। तो बस मैं ये बताना चाहूँ कि किस तरह से इस देश में इनोवेशंस और इन्वेंशंस को प्रोत्साहित किया जाएगा पैसा देके, और जिनमें जो भी आइडियाज नहीं है उन्हें किस तरह के कैसे कैसे आइडियाज देके उन पे काम करवाया जाएगा, जिससे कि हमारा देश दूसरे देशों से आगे ना सही एटलीस्ट पहले उनके बराबर तो जाके पहुंचे। बाद में हम आगे निकलने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे दोस्तों जानने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अभी हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। सारांश। सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है। किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे।
आग्नेयास्त्रों का सामना जल के हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, ना किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर मारना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश है, क्योंकि वे सनातन अणु आत्मा है। अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं। यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं, वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही कहना चाहूंगा। और वही एक बात मैं दोबारा आपको दोहराना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे दोस्तों जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो समस्याएं अगर हम सब मिलके आगे आना चाहें ना, और उन समस्याओं को खत्म करना चाहें, तो खत्म हो सकती है। आप ये मत सोचिए कि इन समस्याओं को खत्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ये है वो है। वो कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ हमारा एक कहते हैं ना सीमित अस्तित्व बना हुआ है, तो हम सोचते हैं सारा पे नहीं हो सकता। लेकिन भगवान भी अगर साथ होंगे, भगवान भी साथ कब होंगे, जब हम उस चीज को करना चाहेंगे। तो डेफिनेटली कहते हैं ना, आप जिस चीज को दिल से चाहे तो पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने की साजिश रचती है। ये एक्चुअल में होता है। तो आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे दोस्तों जानने वालों को शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।